नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन ले रहे होंगे और मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रहा है दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लड़के आईबीएस से 100% बाहर निकल रहे हैं और आईबीएस के बारे में यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और चैनल बना करके लोगों तक अवेयरनेस फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल सके कि आईबीएस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दोस्त, और आईबीएस को सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से हराया जा सकता है। और ये पेट का बीमारी नहीं है दोस्त, ये और सिर्फ हमारा माइंड का बीमारी है, हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब हम लोग एंजाइटी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते तो ये सारा सिम्टम्स जो है ना दोस्त, हमारे पेट में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी बनना, खट्टी डकारे बनना, पेट में मीठा मीठा दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, डायरिया होना। तो ये इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए दोस्त, तो हमारा मन जो है ना, जो विचलित हो गया है। हमारा जो माइंड है वो एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया है, और एंजाइटी डिप्रेशन के कारण हमारा जो सिम्टम्स है वो पेट में दिख रहे हैं। और जब पेट में दिखने लगते हैं सिम्टम्स, जैसे कि गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारे, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो लोग क्या करते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ चक्कर लगाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ही जाओगे, ना कि एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास। मैंने भी अपना जब मेरा पेट से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हुआ तो मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के ही यहाँ शुरू में गया था, ना कि साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास। क्योंकि अगर अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करोगे तो वो भी लड़का बंदा बोलेगा कि नहीं, तुमको पेट से संबंधित प्रॉब्लम है तो तुम एक बार गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ दवाई करवा लो, ना कि वो बोलेगा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि जो एंजाइटी डिप्रेशन का सिम्टम्स होता है ना दोस्त, वो हमारा पेट में डायरेक्ट अटैक करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिनके कारण ये समस्या, ये सिम्टम्स हमारे पेट में नज़र आने लगते हैं। और हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं दोस्त कि ये आईबीएस है, जो कि हमें एंजाइटी डिप्रेशन से क्रिएट हुआ है। और बहुत सारे जांचें, रिपोर्ट, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ दवा करा करके थक जाने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एलएफटी, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इन सभी चीज़ रिपोर्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट देखा जाता है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने बोला होगा कि आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो हमारा गट और ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, गट ब्रेन एक्सिस कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन कट जाता है दोस्त। और वो जब कनेक्शन कट जाता है, यहाँ से जब कनेक्शन कटता है ना दोस्त, तो ये सिम्टम्स हमारे पेट में नज़र आने लगते हैं। और जब हमारा ब्रेन से कनेक्शन करता है ना, तो इसे सुधारने में बहुत टाइम लगता है दोस्त। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़िंदगी में कितना भी बड़ा मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, और ना ही आपको उस टेंशन को दिमाग में हावी होने देना है। नहीं तो इससे और बड़ा टेंशन आप अपने आप को ले लोगे, जो कि इसे ठीक करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्त। जब यहाँ से कनेक्शन कट जाता है ना दोस्त, तो इसको ठीक करने में हमें सालों लग जाते हैं, और इसे ख़राब करने में हमें सालों नहीं लगते। कुछ मिनटों का खेल होता है जो हम इसको ख़राब कर सकते हैं, या माइंड को ख़राब कर सकते हैं। जो हार्मोन हमारा बैलेंस है, उसको इनबैलेंस करने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आपके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसके साथ
खड़े रहना, डट करके खड़े रहना, ना कि टेंशन लेना। नहीं तो इससे भी बड़ा टेंशन आपको ये देने वाला है। अगर आपको कितना भी बड़ा संकट हो, उस संकट में अगर आप डर गए, हार गए, तो आपको ये बहुत बड़ा संकट देने वाला है। इसलिए आप एक अच्छे सक्षम व्यक्ति की तरह काम लो और टेंशन ना लो। और कितना भी बड़ा काम हो, आदमी से बड़ा कोई काम नहीं है दोस्त। उस काम को, उस संकट को हराया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड जो है सही रहना चाहिए। अगर यही सही नहीं है तो दुनिया का छोटा भी काम आपको बड़ा लगने लगेगा। इसलिए आप अपने माइंड के साथ खिलवाड़ ना करें दोस्त। आप अपने माइंड को अपने हमेशा एक्टिव रखें। कितना भी बड़ा संकट आपके सामने खड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको एक सक्षम व्यक्ति की तरह डील करना है और उस संकट, स्ट्रेस को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। और जितने भी आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं और साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन ले रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो आप लोग घबराए नहीं दोस्त। आपका जो कॉन्स्टिपेशन है लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है। ये मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपको दिखते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। ये 2-3 महीने में जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप साथ में लेग्जेटिव लेते रहिएगा और रात में जो साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन है वो लेते रहिएगा। और यूट्यूब में किसी स्कैमर के साथ आपको फंसना नहीं है। आईबीएस वाले ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, जिनके कारण वो स्कैमर के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त कि आप लोग आईबीएस के नाम पर जो यूट्यूब में दुकान खोलकर बैठे हैं, उन सभी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना इलाज सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से ही करवाना है, ना कि आईबीएस के नाम पर यूट्यूब में स्कैमर के नाम पर खोल कर बैठे हुए उन सभी चीज़ों से बचना है दोस्त। सो आज का वीडियो इतना है दोस्त। थैंक यू सो मच। आई लव यू।